आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। श्री वशिष्ठ जी अपने मुख्य प्रतिपाद्य विषय में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश में ही ये जो योग वासिष्ठ की चिंतन शैली है, इसमें हमको अन्य प्रकरण ग्रंथों की तरह एक क्रमिक व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह से जब हम कोई प्रकरण ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें विषयों का एक क्रम होता है और उनमें आपस में विषय संबद्ध होते हैं एक दूसरे से। लेकिन योग वासिष्ठ में इस तरह का क्रम नहीं है। और जिस तरह हम प्रकरण ग्रंथों में देखते हैं कि कहीं महाभूतों की चर्चा होगी, कहीं अवस्थाओं की चर्चा होगी, कहीं गुणत्रय की चर्चा होगी, तो कहीं पंचकोश आदि की चर्चा होगी। इस तरह का एक व्यवस्थित चिंतन प्रक्रिया हमको प्रकरण ग्रंथों में देखने को मिलती है। लेकिन योग वासिष्ठ में इस तरह की व्यवस्थित विषय वस्तु लेकर के चिंतन पद्धति नहीं है। सीधे ही पारमार्थिक निरूपण से ही वशिष्ठ जी आरंभ करते हैं और बोले कि यह जो जगत हमको दिख रहा है, यह स्वप्न दृश्य की भांति है। जिस तरह से सुषुप्ति के मिटने से सुषुप्ति जैसे ही पूरी होती है, वैसे ही स्वाप्निक जगत मिट जाता है। ठीक इसी तरह से यह दृश्यमान प्रपंच प्रलय काल में मिट जाता है। तो एक तो ये हो गया कि जगत की स्थिति क्या है, जगत का स्टेटस क्या है। लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई कल्पित दृश्य हमारे सामने उपस्थित हुआ है तो उसका कोई ना कोई आश्रय होगा। कोई भी कल्पना निरधिष्ठान नहीं होती है, अधिष्ठान के बिना नहीं होती है। तो इस जगत कल्पना का आश्रय क्या है? बोले वह जो अधिष्ठान है उसी को शास्त्रों में रीत कहा गया है। आत्मा, परम ब्रह्म, सत्य, ये सब उसी अधिष्ठान तत्व की संज्ञाएं हैं। वास्तव में तो ये संज्ञाएं भी केवल व्यवहार के लिए, और व्यवहार भी यहाँ बहुत स्पष्ट है। व्यवहार मतलब उपदेश रूप व्यवहार के लिए। सांसारिक व्यवहार के लिए तो कौन इन शब्दों का प्रयोग करता है
है ना। अगर हमको उपदेश रूप व्यवहार की आवश्यकता न हो तो आत्मा, सत्य, ईश्वर, परमात्मा, इन सब का सांसारिक व्यवहार में कोई बहुत प्रयोग नहीं होता है, शायद आवश्यकता भी नहीं महसूस होती है। लेकिन प्रवचन और श्रवण भी तो एक व्यवहार ही है, उपदेश भी एक व्यवहार ही है। इसलिए उपदेश रूप व्यवहार के लिए वह जो परम तत्व है उसकी ये संज्ञाएं वेदों के द्वारा और ऋषियों के द्वारा रख दी गई हैं। इससे ये पता लगता है कि ये सभी संज्ञाएं भी वास्तव में पारमार्थिक नहीं हैं। इनका भी उपयोग केवल व्यवहार के लिए है। जब व्यवहार की सिद्धि हो जाए, व्यवहार संपन्न हो जाए, तो फिर उनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अच्छा, अब यह जो ऋत के नाम से अथवा ब्रह्म के नाम से अभिहित तत्व है, वह तत्व ही जीव बनता है। देखिए, अब जैसा कि इस प्रकरण का विषय था उत्पत्ति प्रकरण, तो अब उत्पत्ति प्रकरण की प्रक्रिया बताना शुरू करते हैं। बोले कि स तथा भूत एवात्मा स्वयं अन्य इवोल्लसत् जीवतामुपयातीव भावी नामना कदर्थिताम। बोलते हैं कि यह ब्रह्म ही अपने आप को अन्य के रूप में जब जानता है, तब वह जीव कहलाता है। वो जैसा है उसी रूप में जब वह अवस्थित रहे तब तो वह तत्व है। लेकिन जब वह तत्व ही अपने आप को अन्य के रूप में स्वयं अन्य इव उल्लसन, स्वयं को ही जब उसने अन्य के रूप में जाना, तब उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। अच्छा, ये जिस तरह से हम व्यष्टि जीव के रूप में देखते हैं, हर व्यक्ति एक जीव के रूप में मालूम पड़ता है। हमारे वेदांत के कई ग्रंथों में एक समष्टि जीव की भी परिकल्पना है। अब चूंकि यह ग्रंथ बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है, इसलिए उस स्तर के विचार ही हमको देखने को मिलेंगे। एक परिकल्पना ऐसी है जिसको वेदांतों में विराट कहा गया है, अथवा जिसको हिरण्यगर्भ कहा गया है, तो उसको भी एक जीव के रूप में देखा गया। हालांकि वो जीव उस तरह का नहीं है जिस तरह से मनुष्य आदि जीव हैं, लेकिन वह भी विराट पुरुष के रूप में जाना गया। तो जो समष्टि जीव है, तो आप ऐसे कल्पना करें कि जैसे कोई एक समय है जब केवल सत मात्र है, कोई भी नाम रूप की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, केवल सत मात्र, सत्ता मात्र है। अब उसमें थोड़ा सा क्षोभ हुआ, तो जब क्षोभ हुआ तो उसमें थोड़ा सा एक तत्व में थोड़ा कुछ विशेषता आ गई,
उस विशेषता के आ जाने को ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है ना। जिन लोगों ने कभी अगर मांडूक्य उपनिषद और मांडूक्य कारिका का अध्ययन श्रवण किया होगा तो उसमें ये प्रसंग देखने को मिलता है विस्तार से। तो ऐसे ही कल्पना करें कि जैसे बीज को हमने जब जमीन में डाला तो जिस समय वो केवल बीज मात्र है तब उसमें कोई भी पौधे की वृक्ष की आकृति नहीं दिखाई देती है, उसमें पत्ते भी नहीं दिखाई देते, डालियां भी नहीं दिखाई देती हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता, बीज मात्र है। अच्छा, बीज जब वृक्ष बनने की प्रक्रिया में चल पड़ा तो प्रथम परिवर्तन क्या होता है? प्रथम परिवर्तन ये होता है कि बीज थोड़ा सा फूल जाता है ना। अब ये बीज जो थोड़ा सा फूल गया अंकुर बनने से पहले भी, तो बीज फूल गया लेकिन फिर भी वह बीज जैसा ही है, उसमें अभी भी कोई विशेषता प्रकट नहीं हुई है। लेकिन अब पूर्ववत नहीं रहा वो, जैसे एक सामान्य बीज की स्थिति थी वैसा नहीं रह गया, थोड़ा सा उसमें विशेषता आ गई, उसमें अंकुरित होने की संभावना पैदा हो गई, है ना। हालांकि अभी भी वह पूर्व रूप में ही है लेकिन उसमें एक विशेषता आ गई, एक संभावना प्रकट हो गई कि अब बहुत शीघ्र ही इसमें से अंकुर प्रस्फुटित होगा। महीनों से, साल भर से वो बीज रखा हुआ था, उसमें अंकुर नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमने उसको पानी में डाला अथवा मिट्टी में डाला तो उसका फूल जाना अंकुर के प्रस्फुटन की प्रथम संभावना है। इसी दृष्टांत को आप समष्टि में लेकर के चलें तो एक सत मात्र है और उसमें जब नवीन सृष्टि के अभिव्यक्ति की संभावना प्रकट हो गई तो वह जो परमात्मा की स्थिति है उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। उसी को समष्टि जीव भी कहा जाता है। अब उस ब्रह्म में थोड़ा कुछ विशेषता प्रकट हो गई, अब वह सृष्टि प्रक्रिया की ओर उन्मुख हो गया। उस स्थिति को, उस परमात्मा की स्थिति को समष्टि जीव, शास्त्रों की भाषा में हिरण्यगर्भ इस तरह से बोलते हैं। और ये तो प्रथम अभिव्यक्ति हुई हिरण्यगर्भ के रूप में, हालांकि अभी भी उसमें कुछ बना नहीं है, कोई रंग रूप नहीं प्रकट हुआ है। फिर उसका जो अगला कदम होता है वो आपने वेदांत में पढ़ा होगा कि वो होता है महत्तत्व के बाद अहंकार। हिरण्यगर्भ को ही जड़ता की प्रधानता से महत्तत्व भी बोला जाता है। और महत्तत्व की अगली सीढ़ी है अहंकार। उस अहंकार को ही समष्टि मन भी कहते हैं। ऐसे तो अभी यह जो जीव है उसी जीव की भी बात कर रहे हैं कि ये जीव जो प्रकट हुआ, ततः स जीव शब्दार्थ कलनाकुलतां गतः मनोभवति भूतात्मा। वह जीव ही फिर मन का रूप धारण कर लेता है, समष्टि मन। तो इसका अर्थ यह है कि मन कोई अलग वस्तु नहीं है।
जिस ब्रह्म तत्व ने हिरण्यगर्भ का रूप धारण किया, उसी ब्रह्म तत्व ने मन का रूप धारण किया। ऐसे तो बोलते हैं, मनो भवति भूतात्मा मननात् मंथरी भवन मनः संपद्यते तेन महतः परमात्मनः सुस्थिरादस्थिराकारः तरंग इव वारिधे। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। ब्रह्म तत्व का मन बन जाना कैसा है? बोले जिस तरह से शांत सागर में तरंग उठने की संभावना प्रकट हो गई। ऊंची लहर आने से पहले उसमें उस जल में थोड़ा आंदोलन होता है। आप देखे होंगे समुद्र के किनारे कभी खड़े हो जाएं तो अगर शांत है किसी समय में और फिर उसमें, हालांकि शांत समुद्र मिलना बड़ा कठिन होता है, वो हमेशा ही चलायमान रहता है, लेकिन ऐसी संभावना हो कि जल पूरी तरह से शांत है और फिर उसमें हवा चली है तो वो थोड़ा सा आंदोलित हुआ है, थोड़ा चंचल हुआ है वह जल। तो जिस तरह से सागर में तरंग उठने की संभावना प्रकट हुई, जल चंचल हो गया, ठीक इसी तरह से ब्रह्म तत्व का चंचल हो जाना क्या है? बोले मन है। इसलिए समष्टि में भी मन चंचल है। बहुत अपने मन की चंचलता को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन जब तक चंचल नहीं होगा तब तक वह व्यवहार्य नहीं होगा, कोई व्यवहार नहीं करेगा, है ना। और जब तक वह चंचल नहीं होगा तब तक उसमें सृजन नहीं होगा। तो सृजन के लिए, व्यवहार के लिए उसका चलायमान होना जरूरी है। तो अब वह जो समष्टि मन है वह स्वरूपतः तो स्थिर था, लेकिन जब मन रूप धारण किया तो अस्थिर, उसमें स्थिरता नहीं रही। अच्छा, अब वह अस्थिर हो गया। अस्थिर हो जाने के बाद उसमें संकल्प प्रकट हो गया। वेदों में फिर इसको बहुत सुंदर ढंग से बताया जाता है। उसमें संकल्प प्रकट हुआ, एको हम बहुश्याम, मैं एक ही हूँ तो अपने आप को अनेक रूपों में अभिव्यक्त कर देता हूँ, इस तरह से। अब यह संकल्प तो तभी उठेगा ना जब मन होगा। केवल सत्ता मात्र हो तो उसमें तो कोई भी संकल्प विकल्प नहीं उठेगा। अब उस समष्टि मन में ये संकल्प प्रकट हुआ। तत्स्वयं स्वैरमेवाशु संकल्पयति नित्यशः। उस समष्टि मन के भीतर एक संकल्प स्फुरित हुआ। और क्या संकल्प स्फुरित हुआ? बोले तेन इत्थम इंद्रजाल श्रीहि विततेयम वितन्यते। उसने अपने आप को ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त कर लिया, क्योंकि अब वहाँ कोई और दूसरी धातु होती तो वह उन धातुओं को आपस में मिला करके कोई चीज़ बनाता, लेकिन वहाँ तो उसके सिवा और कोई है नहीं। इसलिए अब यदि कुछ भी बनना है तो उसको स्वयं को ही अनेक रूपों में प्रकट करना होगा, है ना। आप देखिए, जब हम बैठ करके और मनोराज्य कर रहे होते हैं, कोई कल्पना कर रहे होते हैं, कहीं यात्रा संबंधी कल्पना हो रही हो या कोई निर्माण संबंधी कल्पना हो रही हो, तो हम देखते हैं कि हमारे मन में एक साम्राज्य खड़ा होता है। कोई चीज़ बनती है अथवा कहीं हम मन से यात्रा कर रहे होते हैं, तो मन से जो हमारी यात्रा हो रही है
उसमें यात्रा के लिए जो वाहन है, उसमें यात्रा के लिए जो गंतव्य है, यात्रा में जो हमारे सहयोगी हैं, यात्रा के लिए जो पाथेय है, वो सारी जो कल्पना खड़ी हुई है वो कौन बना हुआ है? हम स्वयं ही बने। क्योंकि भीतर तो अभी कोई ऐसी धातु है नहीं जिससे हमने भीतर कोई घर बना दिया हो, कोई गाड़ी बना दिया हो। तो जिस तरह से हम अपने भीतर एक कल्पित नगर को बनाते हैं, ठीक इसी तरह से उस परम ब्रह्म परमात्मा ने अपने आप को ही प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त कर दिया। तो अब अभिव्यक्त कर देने का अर्थ यहाँ यही है कि वह स्वयं ही पंचभूत के रूप में अभिव्यक्त हो गया, वह स्वयं ही इंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त हो गया, वह स्वयं ही गुणों के रूप में, जड़ चेतन प्रपंच के रूप में, स्थूल सूक्ष्म जगत के रूप में वह अपने आप को ही अभिव्यक्त कर लेता है, ये बोलते हैं। अब यह अभिव्यक्ति कैसी है? जैसा कि हमने आरंभ में बताया था कि इसमें बहुत क्रम से एक एक सोपान नहीं चलते हैं, सीधे ही वो निर्णय पर चलते चले जाते हैं। तो बोले कि उस परम ब्रह्म परमात्मा में अभिव्यक्त हुआ प्रपंच किस तरह का है? बोले जिस तरह से स्वर्ण में हार की अभिव्यक्ति हो जाती है। स्वर्ण एक धातु है, उस धातु में बहुत सुंदर कलाकारी करके और एक आकार की अभिव्यक्ति कर दी गई। तो वह जो आकार अभिव्यक्त हुआ, उस आकार को हम हार बोलते हैं। किसको हार बोलते हैं? सोने को हार बोलते हैं कि उसमें अभिव्यक्त हुए आकार को हार बोलते हैं। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर केवल सोने को हार बोलते हों तो जिस समय हार नहीं बना था तब भी तो सोना था, तो उस समय हम हार क्यों नहीं बोल रहे थे? अच्छा, हम अगर आकार को हार बोलते हैं तो आकार तो सोने से भिन्न कुछ है नहीं। तो कुछ ऐसी कहानी है। वशिष्ठ जी दृष्टांत देते हैं, बोले यथा कटक शब्दार्थः पृथक्त्वारोहो न कांचनात् न हेम कटकात् तद्वत् जगत शब्दार्थता परे। बहुत सुंदर। अब अच्छी खासी पृष्ठभूमि बनी हो, वेदांत का एक लंबा अभ्यास हो गया हो, तो फिर ये विषय बड़ी आसानी से ग्रहण होते हैं। बोले जिस तरह से कटक शब्द, कटक का अर्थ होता है हार, है ना, संस्कृत में कटक बोलते हैं। कटक कुंडल आदि ऐसे शब्द आते हैं। तो यह जो कटक शब्द है, कटक तो शब्द हो गया, उस शब्द का अर्थ क्या है? कटक हो गया पद, और उस पद का अर्थ माने पदार्थ सोना है। देखिए बहुत सुंदर ये चिंतन पद्धति है, दृष्टांत बहुत सुंदर है, ग्रहण होगा तो आनंद आएगा। बोले कटक पद का अर्थ
माने कटक का पदार्थ, ये शब्द समझिएगा। संस्कृत में पद माने होता है अक्षर, शब्द, ठीक है ना। तो शब्द को संस्कृत में पद बोलते हैं और उस शब्द के अर्थ को बोलते हैं पदार्थ। पद अर्थ, ऐसे तो पदार्थ हो जाता है। तो कटक का पदार्थ क्या है? बोले कटक का पदार्थ है सोना। प्रथम दृष्टया कटक का पदार्थ आकार है, लेकिन अंततः पदार्थ के रूप में हमको सोना मिलेगा। ठीक इसी तरह से यह जो जगत, ये पद है, इस जगत रूप पद का जो पदार्थ है वो ब्रह्म है। क्योंकि जिसको हम जगत के रूप में जानते हैं वो तो केवल आकार है ना। अगर कटक पद के अर्थ के रूप में किसी ने केवल आकार को जाना है तो उसकी जानकारी पूरी नहीं है। अन्यथा स्वर्णकार कहेगा कि मैं इसमें से सोना निकाल लेता हूँ, आप कटक को अपने पास रखे रहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी दृष्टि में कटक पद का अर्थ तो वो आकार है, तो वह आप अपने पास रख लीजिए, मैं इसमें से सोना निकाल लेता हूँ। तो बोलते हैं कि न हेम कटक न हेम कटका तद्वत, जिस तरह से कटक शब्द का अर्थ सोने से भिन्न कुछ भी नहीं है, ठीक इसी तरह से जगत शब्दार्थता परे। इसी तरह से जगत शब्द का जो परम अर्थ है वह ब्रह्म तत्व है। चूंकि हमारी दृष्टि केवल और केवल आकारों तक ही सीमित रहती है, इसलिए हम जगत पद के अर्थ को भी ठीक ठीक नहीं जानते हैं। देखिए, बड़ी सुंदर बात है, ब्रह्म पद के अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, इवन जगत पद का जो अर्थ है उसको भी हम ठीक ठीक से नहीं समझते हैं, क्योंकि हम केवल आकारों को ही जगत के रूप में देखते हैं, ये बोलते हैं। आप देखिए ना, हमारा आपका यह जो शरीर है, शरीर में हम केवल आकार को ही मनुष्य के रूप में अथवा स्त्री पुरुष के रूप में देख रहे हैं। वास्तव में तो जो धातु है वो 5 भूतों ने ये आकृति बनाई हुई है ना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ने मिल करके आपस में एक विशेष आकार को धारण कर लिया, जिसको हम मनुष्य के रूप में देख रहे हैं। लेकिन हमारी दृष्टि केवल आकार तक ही केंद्रित है, इसलिए हम उस धातु को नहीं पहचानते हैं। ठीक इसी तरह से वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्मणि एव अस्ति अनंतात्मा यथा स्थितमिदं जगत, न जगत शब्द एकार्थेस्ति हेमनीव कटकात्मता। बोले, जिस तरह से कटक की आत्मा हेम से भिन्न कुछ नहीं है, स्वर्ण से भिन्न कुछ नहीं है, ठीक इसी तरह से जगत शब्द का अर्थ अपरिच्छिन्न परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। इसलिए कल को अगर कोई कहे
कि हम तो जगत को सत्य मानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम भी जगत को ही सत्य मानते हैं। क्योंकि जगत शब्द का अर्थ ही सत्य है, परमात्मा है। इसलिए जगत के अस्तित्व को, जगत की सत्ता को मानने में कोई अनौचित्य नहीं है। हम हमेशा जगत को नकारने की चेष्टा करते रहते हैं, हमेशा इसको मिथ्या सिद्ध करने की चेष्टा करते रहते हैं, और व्यवहार भी होता रहता है तो फिर परेशान भी होते रहते हैं। तो वशिष्ठ जी ने इस परेशानी को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि जगत शब्द का अर्थ भी वस्तुतः परमात्मा ही है, क्योंकि इस जगत से अगर आप आकारों को अलग करने की चेष्टा करेंगे तो वहाँ ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं मिलेगी। ऐसे अच्छा, अब यदि जगत पद का मुख्य अर्थ परमात्मा ही है, तो ये आकृतियाँ कहाँ से आ गई? ये आकार प्रकार हमको सत्य क्यों मालूम पड़ने लगे? तो बोले वास्तव में उस सत तत्व के कारण ही ये आकार भी सत मालूम पड़ने लगे। विविध आकार प्रकारों का सत्य मालूम पड़ना भी उस परमात्मा की वजह से ही है। आप देखिए ना, स्वर्ण धातु में पीलापन है, तो धातु में पीलापन है, इसलिए उसमें जो उकेरी गई आकृति है वो किसी और रंग की हो जाएगी क्या? वो आकृति भी पीले रंग की ही रहेगी ना। अगर उस धातु में लचीलापन होगा तो उस आकृति में भी लचीलापन होगा, है ना। किसी भी वस्तु में कोई भी कलाकारी कर देने पर उसका गुणधर्म नहीं बदल जाता है, उसकी प्रकृति नहीं बदल जाती है। ठीक इसी तरह से जबकि ब्रह्म तत्व में ही ये जगत की कल्पना खड़ी हुई है, तो जगत सत्य क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? क्योंकि सत तत्व में ही तो ये आकृति उभरी है ना। तो इसलिए इसमें भी कहीं कोई परेशानी नहीं है कि जगत हमको, यदि आप कह रहे हो कि कल्पित है, तो वह हमको कल्पित जैसा क्यों नहीं लगता है, सत्य क्यों लगता है? सत्य इसीलिए लगता है क्योंकि सत तत्व से ही बना हुआ है, तो उसके मूल धातु का गुणधर्म तो इसमें प्रकट होगा, अभिव्यक्त होगा। ये बोलते हैं। एक दूसरा दृष्टांत देते हैं। सती वाप्य सती तापनद्येव लहरी चला मनसे हेन्द्रजाल स्त्री जागति प्रवितन्यते। जिस तरह से हमको मृगमरीचिका में जो सूर्य की तरंगें हैं, वो तरंगें जब हमको जल के रूप में भासती हैं तो हमको वह जल सत्य मालूम पड़ता है।
जब तक हमको ठीक ठीक उसका बोध ना हो तब तक वह सत्यवत ही मालूम पड़ता है। ठीक इसी तरह से उस समष्टि मन के द्वारा यह जो इंद्रजाल खड़ा हुआ, जगत को वशिष्ठ जी ने जगह जगह पर इंद्रजाल से तुलना करी है। बोले यह जो जगत रूप इंद्रजाल खड़ा हुआ है यह भी सत्य ही मालूम पड़ता है। आकार तो कोई भिन्न वस्तु नहीं है, इसलिए आकार असत है ना। मूल धातु से आकार को पृथक नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई आकार को ही सत्य मानने की चेष्टा करे तो वो सत्य कैसा होगा? बोले वो कल्पित सत्य होगा, क्योंकि वहाँ मूल सत्य तो वो धातु ही होगी। ऐसे अच्छा अब ये जीव भाव कहाँ से आ गया? तो बोलते हैं अविद्या संश्रुति ही बंध माया मोहो महत्तमः कल्पिता नीति नामानि यस्याः सकल वेदिभिः बंधस्य तावद् रूपं त्वं कथ्यमानमिदं शृणु ततः स्वरूपं मोक्षस्य ज्ञास्यसीन्दु निभानन। बोले कि जिस तरह से उस परम तत्व की अलग अलग संज्ञाएं होती हैं व्यवहार करने के लिए, ठीक इसी तरह से बंधन की भी अलग अलग संज्ञाएं हैं, बंधन के भी अलग अलग नाम हैं। कोई उसको अविद्या कहता है, कोई उसको संश्रुति संसरण कहता है, कोई उसको बंधन कहता है, कोई उसको माया कहता है, कोई उसको मोह कहता है। ये सब संज्ञाएं बंधन की ही हैं और ये सब संज्ञाएं भी वास्तव में कल्पित हैं। बंधन भी कोई यथार्थ वस्तु है ऐसा नहीं। माया अविद्या संसरण मोह ये भी कल्पितानीति नामानि, ये सब नाम भी वास्तव में कल्पित हुए हैं। यस्याः सकल वेदिभिः बंधस्य तावत् रूपं त्वं कथ्यमानमिदं शृणु। बोलते हैं हे रघुनंदन, अब हम आपको बंधन का थोड़ा स्वरूप बताते हैं, बंधन की थोड़ी सी पहचान करवाते हैं। बंधन क्या है असल में? तो बोलते हैं दृष्टुः दृश्यस्य सत्तांग बंध इत्यभिधीयते। दृष्टुः बंधः इति अभिधीयते। दृष्टा का बंधन इसको कहते हैं। परिभाषा दे रही है, दृष्टुः बंधः, दृष्टा का बंधन इसको कहते हैं। किसको बोलते हैं? बोले दृश्यस्य सत्ता, दृश्य के अस्तित्व को दृष्टा का बंधन कहते हैं। माने दृश्य का अस्तित्व जब तक हमको मालूम पड़ता रहेगा तब तक बंधन बना रहेगा। दृष्टा, और उसको खोल देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। दृष्टा दृश्य बलात् बद्धः, दृश्य के बल से ही, दृश्य की वजह से ही दृष्टा बद्ध, दृष्टा बंधा हुआ है। मुक्त कैसे होगा? बोले दृश्य अभावे, दृश्य का अभाव हो जाने पर विमुच्यते, मुक्त हो जाएगा।
दृष्टा का बंधन क्या है? बोले दृश्य का अस्तित्व। दृश्य को जब तक अस्तित्व के रूप में, यहाँ पर दृश्य का अर्थ आप वही आकार लेकर के चलिएगा, है ना। इंद्रजाल के रूप में जो एक आकार खड़ा हुआ, बोले कि यह दृश्य जब तक अस्तित्ववान रहेगा तब तक दृष्टा का बंधन बना रहेगा। इसीलिए इस उत्पत्ति प्रकरण की आवश्यकता है। एक तरीका तो ये है कि हम दृश्य को देखना ही बंद कर दें। आगे स्वयं वशिष्ठ जी बोलेंगे, वैसे तो दृश्य को देखना ही बंद कर दें। तो बोले देखना बंद कर देने से भी ये बंधन नहीं छूटेगा, क्योंकि देखना बंद कर देने से भी भीतर अस्तित्व बोध तो बना ही रहेगा। और दृश्य का अस्तित्व बोध ही, ये वाक्य कहीं ध्यान में ले लीजिएगा, दृश्य का अस्तित्व बोध ही दृष्टा का बंधन है। ऐसे अब उस दृश्य की कक्षा में हम चाहे अपने मन को रख लें, चाहे इंद्रियों को रख लें, चाहे शरीर को रख लें, चाहे बाहर शरीर के बाहर की जो दुनिया है उसको रख लें, दृश्य शब्द के अर्थ के रूप में हम चाहे जो कुछ भी रख लें, लेकिन अंतःकरण से लेकर के और ब्रह्मांड पर्यंत, देखिए केवल दृश्य में कोई कोटि नहीं बनाई है उन्होंने कि मन रूप दृश्य में जब तक सत्ता रहेगी तब तक बंधन रहेगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने केवल दृश्य शब्द बोला है। अब इस दृश्य शब्द में बड़ी व्यापकता है। तो बोलते हैं दृष्टा दृश्य बलात् बद्ध, दृश्याभावे, दृश्य के अभाव हो जाने पर विमुच्यते। अच्छा, इस दृश्य का भी थोड़ा सा विवरण कर दीजिए, दृश्य का थोड़ा वर्गीकरण कर दीजिए। तो बोले जगत में दृश्य के मोटे तौर पर दो वर्ग दिखाई देते हैं, दो विभाग दिखाई देते हैं। एक दृश्य अहम के रूप में और एक दृश्य त्वम के रूप में दिखाई देता है। जगत त्वम अहमादित्यादि मिथ्यात्मा दृश्यम उच्यते। देखिए दृश्य की परिभाषा भी कर दिए। यह जो मिथ्या वस्तु है, अहम भी एक मिथ्या वस्तु है और त्वम भी एक मिथ्या वस्तु है। इन दोनों वस्तुओं में जो अस्तित्व बोध बना हुआ है यही दृश्य है। यावद एतत् संभवति तावत मोक्षो न विद्यते। जब तक अहम और त्वम में अस्तित्व का भाव बना रहेगा, माने अहम नाम की भी एक सत्ता है और त्वम नाम की भी एक सत्ता है, तावत मोक्षो न विद्यते, तब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। बहुत केंद्रित करके वशिष्ठ जी बात रख रहे हैं। जिसको हम अहम के रूप में देख रहे हैं, वो भी शरीर, इंद्रिय, मन आदि की अपेक्षा से ही वो अहम खड़ा हुआ है। और जिसको हम त्वम के रूप में देख रहे हैं वो विषय है। तो विषय रूप दृश्य हो या विषयी रूप सत्ता हो, अहम मने विषयी और त्वम मने विषय। तो विषय और विषयी दोनों दृश्य ही हैं और इनमें अस्तित्व बोध बना हुआ है कि ये हैं। मैं हूँ ऐसा भी बोध बना हुआ है
और हमारे सामने एक प्रपंच है, ऐसा भी बोध बना हुआ है। बोले जब तक ये बोध बना रहेगा तब तक मोक्षो न विद्यते, मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। अच्छा, बोले तो अब आज से हम नकारना शुरू कर देते हैं। इस श्रवण से पहले तक हम बोलते थे कि मैं हूँ, हम बोलते थे कि ये दुनिया है। अब आज के बाद हमें बोलना शुरू कर देंगे कि जगत नहीं है, मैं नहीं हूँ, मतलब ये देह नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कई लोग अभ्यास करवाते रहते हैं ना, तुम अब बोला करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, इस तरीके से बोला करो। तो बोले कि ये एक तरह का, ये भी एक मिथ्या प्रलाप है। ऐसे बोलते हैं, न इदम इति व्यर्थ प्रलाप ही। ये केवल एक व्यर्थ प्रलाप है कि तुम केवल मना करना शुरू कर दो कि ये जगत नहीं है, जगत नहीं है। बल्कि जितनी बार तुम इसको नकारने की चेष्टा करोगे उतनी बार तुम इसको याद करोगे, है ना। और जितनी बार याद करेंगे उतने संकल्प और गहरे होते जाएंगे, उतने संस्कार और गहरे होते जाएंगे। इसलिए वो व्याधि मिटने की बजाय वो व्याधि और बढ़ जाएगी। बोलते हैं संकल्प जनकैहि दृश्य व्याधि प्रत्युत वर्धते। बार बार ये संकल्प करने से कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा बार बार संकल्प करने से ये व्याधि मिटेगी नहीं, बल्कि यह व्याधि और बढ़ जाएगी। अच्छा, तो एक तरीका ये है, मैंने देखिए बहुत क्रम से यहाँ पर विषय को रखा गया है कि जगत का यथार्थ रूप क्या है, फिर बंधन का स्वरूप क्या है, दृश्य का विभाग क्या है, दृश्य की पहचान क्या है। अब विषय ले रहे हैं कि इस दृश्य की निवृत्ति कैसे होगी, है ना। अगर ये निश्चय हो गया कि जब तक दृश्य का अस्तित्व बोध है, ध्यान रखिएगा हम बार बार जानबूझ करके शब्द बोल रहे हैं, अस्तित्व बोध। हमारे दिमाग में ये बोध बना, ये ज्ञान बना हुआ है ना कि ये वस्तु है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब तक दृश्य का अस्तित्व रहेगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक दृश्य का अस्तित्व बोध रहेगा तो तब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। तो अब ये बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, जिज्ञासु के मन में आता है कि फिर इस दृश्य बोध, दृश्य के अस्तित्व बोध की निवृत्ति कैसे होगी। तो उसके कई उपाय हम देखते हैं, सत्संगों में बताए जाते हैं, शास्त्रों में बताए जाते हैं। उनमें एक उपाय ये भी होता है कि नकार दो, उसको इनकार कर दो, मना कर दो कि वो नहीं है। इसके अलावा और भी उपाय होते हैं। कोई बताएंगे कि तुम उसको देखना बंद कर दो, है ना। देखना बंद कर देना माने समाधि में चले जाना। तो कोई बताएंगे कि तुम बैठ कर के प्रार्थना किया करो, है ना, जप किया करो अथवा तीर्थ यात्रा किया करो कि यह दृश्य निवृत्त हो जाए। तो उसमें पहला लेते हैं, बोले न इदम इति व्यर्थ प्रलापैहि। केवल ये नकारते रहना, संकल्प करते रहना कि यह नहीं है, यह नहीं है,
एक तरह का व्यर्थ प्रलाप है। न उपशाम्यति, इस प्रलाप से यह अस्तित्व बोध मिटेगा नहीं, बल्कि संकल्पजनकैः ही दृश्य व्याधि ही, बार बार संकल्प करने से यह जो दृश्य व्याधि है यह प्रत्युत वर्धते, ये व्याधि बल्कि और बढ़ जाएगी। ओम, यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो